नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया नाम से संविधान में हमारे राष्ट्र को इन नामों से बुलाया गया है। अब देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से भारत अर्थात इंडिया नाम से मिलता है। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। देखते हैं अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण एवं उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद में। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद को भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद को राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका भी सही उत्तर संसद है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? देखते हैं, कथन ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कथन 2 है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। कथन सी है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। कथन डी है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह कथन सही नहीं है। किसी राज्यों के निर्माण के लिए संसद साधारण विधेयक पास करती है। इसमें अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो अभी हमने बताया कि एक नया राज्य बनाने के लिए संसद को साधारण बहुमत पास करना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण संशोधन। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए है, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी है, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत संघ नहीं है और कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें कथन ए गलत है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और इसमें दिया है भारत संघ नहीं है, तो कथन ए गलत है। और जबकि कारण आर सही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए, अब यहाँ रिक्त स्थान है, सहमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए संसद को किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। यह अनुच्छेद 2 के तहत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन 1 सही है। कथन 2 है, इसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। कथन 2 भी सही है। कथन 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन 1 सही है। कथन 2 है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यह गलत है। तो इसका जो देखिए नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल कथन 1 सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे। अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन है सही उत्तर होगा। कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि भारत में 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जबकि वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य के बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? देखते हैं ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दमन और दीव ये भी केंद्र शासित है। गोवा यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक नहीं बदला गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली है। दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 240 क्लाज 1 पुडुचेरी। यह सही नहीं है। 240 क्लाज 1 में दमन एवं दीव है, और जबकि पुडुचेरी का वर्णन 240 क्लाज 1 अंगा में किया गया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत कथन है? देखते हैं कथन 1, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। सही है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कथन बी है, दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। यह भी सही है।
कथन सी है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। यह कथन भी सही है। अब कथन डी देखते हैं, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। यह कथन गलत है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी शासन के। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को एक राज्य बनाया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों, पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका ऑप्शन ए है, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। ऑप्शन बी है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके। ऑप्शन सी है, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को है, तो इसलिए इनमें से सभी कथन गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें